टेंशन आपके पास आएगा और वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, नाउ द चाइल्ड इज फीलिंग हैप्पी। और जब कोई भी व्यक्ति अपने उच्चतम प्रसन्नता के स्तर पे होता है ना, उस समय आप उसको कुछ भी कहिएगा तो एकदम तुरंत मान जाता है। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। यदि कोई व्यक्ति निराश है, उदास है, आप उसको कुछ भी बात बोलिएगा, हो सकता है वो आपकी बात ही ना सुने या फिर आपको नो कह के जाए वहां से। ठीक है, ये जो साइकोलॉजी जो हम बड़े प्रैक्टिस किए हैं अपनी लाइफ में, बच्चे भी वही करते हैं। आपका काम है अपने बच्चों को प्रसन्नता के उच्चतम स्तर पर रखना, ये पहला काम है आपका। दूसरा, उस उच्चतम स्तर को सर 2 मिनट की बात एक और सेशन होगा, दूसरा हमारा काम है प्रसन्नता के उस उच्चतम स्तर को इस तरह से इस्तेमाल करना ताकि बच्चा उससे हम उसे कुछ सिखाए तो वो सीखने में तत्पर। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरी बात पे, जहाँ आपको ये समस्या आएगी कि मैंने उसको खुश भी कर दिया, वो मेरी बात भी मान गया, अब वो बैठ के लिख तो रहा है लेकिन वैसा नहीं कर रहा है जैसा मैं चाहता। ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपके पास निराशा है, आप अपने बच्चे से बहुत ऊंचा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आपका बच्चा जो है बहुत लोअर लेवल पे आप उसको देख रहे हैं, या प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रहा है। तो हर बच्चा इंडिविजुअली अलग अलग होता है। ठीक है, आपको ये जानना होगा और ये मानना भी होगा कि वो अलग है। जिस तरह आप चाहते हैं कि मेरी जो इच्छाएं उस बच्चे के प्रति हैं या मेरे जो निर्देश है उसको मेरा बच्चा अक्षरशः पालन करे, उस तरह उस बच्चे को भी शायद ये लगता होगा कि मेरी जो कमजोरियां हैं वो मेरे माता पिता समझें कि मैं एक बार में याद नहीं कर पाता हूँ, मुझे शायद 3-4 बार आप याद कराइएगा तो मैं कर लूँगा। मैं एक बार में सुंदर नहीं लिख पाता हूँ, मुझे समय लगता है, मेरा ध्यान भटकता है, लेकिन आप मुझे धीरे धीरे लेके चलिए वहाँ पे जहाँ पे आप मुझे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, बच्चा पालना और उसको उस स्तर पर लेकर जाना जहाँ हम चाहते हैं वो आसान बिल्कुल भी नहीं। जब आप लोग आते हैं निराश होकर हमारे पास कि मैडम हमारा बच्चा ये नहीं कर रहा, वो आगे आगे वहीं आगे लगा, टीचर आपकी बात समझते हैं वहाँ कि आपके बच्चे में प्रोग्रेस स्लो हो रहा है एंड वी आर कंटिन्यूइंग। ए कौन लग भेजा, कौन भेजा ये, कौन भेजा ये? आप लोगों के बैठ नहीं यहाँ यहाँ हम लोग गार्जियन बैठ जाए, आ जाइए आइए। हम लोगों को बीच में क्या ही समझ में आएगा। नहीं सर लीजिए, आपका है, बैठ जाइए। बीच में नहीं समझ में आएगा सर, अब बीच में मत आने दीजिए पेरेंट्स को, हम दूसरा ओरिएंटेशन सेशन करेंगे, इनको नहीं समझ में आएगा बीच में कुछ भी। अच्छा ठीक है, मत आने दीजिए, अब हम लोगों को बोलेगा वहाँ वेट करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। ठीक है, Am I clear? यहाँ तक मैं क्लियर हूँ आपके साथ? अब आप ये समझिए कि जब आप हमारे पास आते हैं कोई नाराजगी लेकर, कोई कंप्लेन लेकर, जब आप हाईली एजुकेटेड स्टेट में आते हैं, तो जैसे ही आप हाईली एजुकेटेड स्टेट में आते हैं हम भी डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इतना ही होता है कि आपको लगता है मेरा बच्चा कर नहीं रहा और हमें लगता है कि आपका बच्चा का पोटेंशियल कितना है, उस हिसाब से हम उसको करवा रहे हैं। एक बच्चा जो बहुत 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 शरारती है, क्लास में नहीं बैठना चाहता है, उसको कुछ चीज़ पढ़ा के समझा देना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और उसके लिए बहुत प्रयास चाहिए होता है। ठीक है, जब तक आप बच्चे को अपने घर से ये चीज़ को हिदायत दे के नहीं भेजते और घर में भी उस डिसिप्लिन का पालन नहीं करवाते हैं, तो यहाँ पे उस डिसिप्लिन को आप खोजना मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, डिसिप्लिन प्रैक्टिस की चीज़ होती है। यहाँ सभी लोग, चाहे वो जेंट्स हैं या लेडीज, जब हम लोग बच्चे थे वी वर क्वाइट इनडिसिप्लिन। सभी लोग, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इनडिसिप्लिन थे, असमय उठना, जब मन है खाना खा लिए, मन है घूमने चले गए, है ना। लेकिन जब हमारे पास जिम्मेदारियां हुई तो आज देखिए आपकी लाइफ कितनी सेट डिसिप्लिन है। उसी समय उठना है, उसी समय सोना है, उसी समय ऑफिस जाना है, एक टाइम बाउंड हो गया है अब। ठीक है, अब इसी चीज को यदि हम बच्चे को बचपन में दे पाते हैं तो वो बच्चा सक्सेस अचीव करता है। ठीक है,
लेकिन उस चीज को चूंकि हमने अपने बचपन में नहीं लिया तो हम यहाँ खड़े हैं। हमसे अधिक जिसने सीखा वो हमसे ऊपर भी गया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब मेरा अगर 90% मार्क्स आ रहा है तो आई बी मोर सक्सेसफुल। जिंदगी का सक्सेस सिर्फ और सिर्फ इस चीज से डिसाइड होता है कि आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं। यदि चाय का ठेला खोल के भी आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि मैं ठेला चलाती हूँ, चाय पिलाती हूँ और लोग आते हैं मेरी तारीफ करते हैं, सेल्फी लेते हैं, आई हैव अ यूट्यूब पेज, वहाँ पे बड़े सारे फॉलोवर हैं, अब मैं बड़ी खुश हूँ। तो मैं उस IAS अधिकारी से ज्यादा अच्छा जीवन जी रही हूँ जिसको कि दिन रात किसी न किसी चीज में वो उलझा है और कुछ न कुछ वो समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक शांतिपूर्ण जीवन ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग अपने पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को कैसे समझाते हैं? बेटा पढ़ लो, पढ़ के तुम्हें कमाना है। आपने अपने बच्चों को ऐसा समझा है कि बेटा पढ़ लो? पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो भी उसको मनुष्य बनाती हैं, उसको सीखने के लिए उनको जो ज्ञान चाहिए वो सोशल सेटिंग में जाए बगैर नहीं आएगा। सिर्फ आपके घर में आप अपना बच्चा रखेंगे तो आपका बच्चा कोऑपरेशन, त्याग, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब चीज़ों को वो अपने घर में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। यहाँ वो पॉजिटिव भी एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव भी एक्सपीरियंस करेगा। चूंकि वो बच्चा है, नेगेटिव एक्सपीरियंस करके उसका एक नेगेटिव वे में वो दिखाएगा। चूंकि हम यहाँ टीचर हैं, हमारा काम है कि उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को चैनलाइज करना। दिस इज नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस, ये सही तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, मैं भाषण देके बोल दूँ भाई ये सही तरीका एक्सप्रेस करने का नहीं। दूसरा, जब बच्चा मेरे पास एजुकेटेड होके आए तो मैं शांत रहूँ। ठीक है, सबसे अच्छी चीज कोई सीखता है वो अपना एग्जाम्पल देके सिखाता है। उसको आप काम करते देखेंगे तो आप खुद उससे सीखिएगा, अपने आप मोटिवेशन आता है। तो अगर बच्चा मुझे देख रहा है कि अरे मैडम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, इनको देखो, जब किसी बच्चे को संभालना होता है 2 थप्पड़ दे के ही संभालते हैं। मेरा बच्चा क्या सीख रहा है कि कोई तुम्हारे मन के खिलाफ काम करे तो उसको पीठ को बढ़िया से। ठीक है, ये आपको भी समझना है। आप अगर घर पे ऐसा करते हैं कि मेरा बच्चा शरारत किया, अब उसको मुझे कंट्रोल करना है, मैंने उसको लगा दिया 2 थप्पड़ और उसको कोना में बैठा दिया, बच्चा वही सीख रहा है। कि मेरा छोटा भाई अगर मेरे को तंग कर रहा है या बड़ी बहन से मुझे परेशानी है तो मैं उससे झगड़ा करूंगा, मारपीट करूंगा। तो इससे पहले कि हम चेंज लाने की कोशिश करेंगे, हम खुद में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे। एंड मुझे पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई एम इन दिस टीचिंग प्रोफेशन फॉर लास्ट 15-16 ईयर्स और आज जो मैं हूँ ये मेरे 16 वर्षों की साधना है कि आज मैं अपनी क्लास में एक भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाऊं। इस पूरे विद्यालय में एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसको मैं, अगर उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो ना, किसी का सिर ही फोड़ दिया हो, किसी की आंख ही फोड़ दी हो, वो अलग मैटर है। अदरवाइज छोटी छोटी बातें कि क्लास से भाग गया है, क्लास में नहीं लौट रहा, खाना देर तक खा रहा है, कभी भी हाथ उठा के कंट्रोल करना, नाउ आई हैव मास्टर्ड। आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी मास्टरी है इसकी कि मैं अपने बच्चों पे हाथ नहीं, और मेरे बच्चे भी आपको इस चीज की ताकीद करेंगे, लेकिन वो डरते मेरे से बहुत। You will often listen them कि HM मैम ने बोला है और हमें तो ऐसे करना है, लेकिन कभी आप उनसे नहीं सुनेंगे कि HM मैम ने आज तो मेरे को पीट दिया। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर में भी बच्चों को उस तरह से डील करें। आपको यहाँ से टेस्ट के पेपर मिलेंगे, क्लास टेस्ट हुए हैं, आपके कॉपीज में चिपकाए हुए हैं, आप उसको एक बार देखिएगा, आपको वो देखिए क्या समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में हम इस बच्चे के साथ कैसे आगे बढ़े, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, लेकिन कमियां कहाँ हैं ये आपको बताना होगा। फिर आपको समझना भी होगा कि हर कमी बताने के साथ उसका 100% सॉल्यूशन शायद हम नहीं दे पाए, क्योंकि बच्चा है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं।
हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम आपको भी समझा सकेंगे, उसको भी समझा सकेंगे, खुद भी स्ट्रैटेजीज मॉडिफाई करेंगे, जो बेस्ट हो सकेगा वो हम करेंगे। लेकिन गारंटी आप एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये डस्टर है, इस डस्टर को काट के मैं 2 हिस्सों में बहुत आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमारे पास जो चीज़ है वो एक जीता जाता मनुष्य है, जिसके अंदर एक आत्मा है, यहाँ पे उसके बोध है, विवेक उसका अपना है। जब वो जन्म लिया है तब से उसके पास कुछ विवेक है, जिसके आधार पे वो अपने कार्यों को करता है। उसको इतनी जल्दी इफेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं। आपकी जो भी शिकायतें होंगी आप उसको काइंडली लिख के अपने बच्चे से भेजिए। आपको खुद की दौड़ दौड़ के आने की जरूरत नहीं है, आप लिख के मेरे को भेजिए। अगर आपकी क्लास में टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉपी करेक्शन में दिक्कत है, आपने किसी चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया, वो काम नहीं हुआ है अभी तक, आप उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट लिख के भेजिए। उसमें आप ध्यान रखिएगा, आप टीचर की शिकायत नहीं लिखेंगे, खाली इतना लिखेंगे कि मेरा ये काम था, इनसे काम था, इस दिन को मैंने बोला, आज तक नहीं हुआ है, इसको आप करवाइए, आपका काम है करवा। ठीक है? अगर नहीं होने लायक होगा फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं आपसे खुद बात करूंगी। मैं चाहती हूँ कि हम अभी जिस समाज में हैं, ये जो मेरे मन के बच्चे हैं, 10 साल के बाद इस समाज को एक नया रूप देने के लिए बैठी हैं। हम इनको कितना तैयार कर पाते हैं जो हम 10 साल के बाद एक नया समाज देखें। ठीक है? हम लोग जब छोटे थे, अपने दादा दादी के समय में वो समाज डिफरेंट था, आज समाज डिफरेंट है। पहले आप देखते थे लाइफ में कंपैशन, अपने गाँव में किसी की शादी है तो हर गाँव जो है उसके यहाँ लौका और दूध भिजवाता रहता था। ठीक है? उसको खरीदना नहीं होता था, लोग भिजवा देते थे कि भाई उनके यहाँ शादी है। पूरे घर के जो औरतें हैं अपने घर का काम करके उनके यहाँ पहुँच जाती थी कि भाई उनके यहाँ खाना बनना है। ठीक है? अब वो सब कल्चर खत्म हो गया। वो कल्चर खत्म हो गया है या हमने खत्म किया, ये सोचना है। और क्या वो कल्चर वापस आएगा तो विल बी एंजॉय और बी बोल्ड है, ये भी सोचना है। क्या अकेले रह के सुख ज़्यादा होता है या साथ में मिल के सुख ज़्यादा होता है, ये भी आपको सोचना है। सोचने वाली चीज़ें बहुत सी है। क्या आपका बच्चा आपको छोड़ के विदेश चला जाए और खूब कमाए तो आप सुखी रहेंगे, या यहीं रहे और आप लोग रोज अपने बच्चे से बातें करें, कहीं बाहर जाके थोड़ा कम कमाए, कहीं बाहर जाके थोड़ा घूम आए, वो ज्यादा सुख है। ये आपको सोचना है। अगर आज आपने अपने बच्चे को पैसा सिखाया है ना, तो आपका बच्चा पैसा ही सीखेगा, वो आपको नहीं। आप उसको बैलेंस सिखाइए, पैसा उतना ही जितने में घर बहुत अच्छे से चले, और कनेक्शन जो है परिवार या समाज, वो सबसे मुख्य एंटिटी है। आज चूंकि सब लोग इकट्ठा है, पहले जो शादियां थी वो जितनी पवित्रता से निभाई जाती थी अब नहीं निभाई जाती, अंदर आया। फिर कारण यही है कि हर व्यक्ति ने अपने पर्सनल सुख को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। हमारे पेरेंट्स ने पाला तो हमको शायद ये बताया कि भाई कमाना है, तुम्हें सुखी रहना है। ठीक है? तो क्या हो गया, ये सिस्टम अब धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, टूटना शुरू हो गया है। हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ घूमना शुरू हो गए हैं धीरे से। आप लोग ये महसूस करते हो या नहीं महसूस करते हो, मैं महसूस करती हूँ कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ घूम रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं यूट्यूब पे इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे वो इंसान नहीं सामान है, और मुझे बहुत दुख होता है इससे। लेकिन उनको सीधे सीधे से समझाना उस एज में आसान नहीं है, लेकिन इस एज से उसको उठा के लेके चलना बहुत आसान होता है। ठीक है? तो आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं, आप किसी भी तरफ कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में, उसके वैल्यूज़ में, उसके पढ़ाई लिखाई में, जहाँ भी आपको लगता है कि मैं अपना बच्चा ऐसा चाहती हूँ लेकिन जाके इस डायरेक्शन में रहा, यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क एंड टॉक अबाउट इट कि क्या किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दूँ कि बहुत हिम्मत और पेशेंस चाहिए होती है अपने बच्चे को के साथ कठोर हो गए, थोड़ा सा उसको सही रास्ता लाने के लिए। माँ लोग बेचारी कोमल होती हैं, नरम पड़ जाती हैं, लेकिन गुना है साथ, तब आपको पता
मेरे तरफ से एक जाएगा वर्कशीट मेरे तरफ से, ठीक है। मैं एक वर्कशीट फ्लो करूँगी हर महीने के एंड में, जो कि क्लास 2 के लिए कॉमन होगा, क्लास 1 के लिए भी कॉमन होगा। उस वर्कशीट के असेसमेंट के आधार पे यदि मुझे महसूस होगा कि मुझे आपको बुला के और ये बताने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे ने आप थोड़ा और अच्छी तरह से काम कीजिए, तो आपको बुलाया जाएगा। आपको वो वर्कशीट देख के महसूस होता है कि मेरे बच्चे का पोटेंशियल अधिक है लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बातचीत कीजिए कि आखिर क्यों नहीं वहाँ आप मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको महसूस होता है कि मेरे बच्चे को बहुत आता है लेकिन वहाँ पे नहीं कर रहा है, तो आप उससे बातचीत कीजिए। दूसरा तरीका है, उसी तरह की सेटिंग आप अपने घर में दीजिए, उसको प्रश्न पत्र दीजिए और उसको आधा घंटा अकेले बैठा दीजिए कि अब तुम करो, किसी से हेल्प नहीं लेना है, तुम कुछ नहीं पूछोगे, जैसे क्लास में टेस्ट लेना है। तो वो जो प्रैक्टिस है ना, वो धीरे धीरे उसके इम्प्रूवमेंट है। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? ऑनलाइन हो गया। आपके बच्चे डिसिप्लिन में पंक्चुअलिटी एक पार्ट है, ठीक है। आप अपने बच्चों को रेगुलर भेजिए। मैं जानती हूँ केंद्रीय विद्यालय को लेकर और केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा को लेकर अभिभावकों में बहुत अच्छा इमेज नहीं है, लेकिन आप भी यहाँ बच्चे कि आप जब तक किसी चीज़ से मिले नहीं तब तक बताएंगे कैसे कि अनुशासन है। I would like you to taste that teaching in our school. आप अपने बच्चे को रोज भेजिए हमारे यहाँ, एब्सेंट मत करिए। एब्सेंट करने से हमें और बच्चे दोनों को दिक्कत होती है। शादियों को गर्मी की छुट्टी के लिए वो रखिए, उनको बोलिए कि इतनी बात अपनी गर्मी में आप लोग शादी करें, हम लोग भी आएंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। लाइफ में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बात है, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे। आप लोग जब पूरे साल, अब चूंकि ऑनलाइन अटेंडेंस है और आप लोग जब पूरे साल एब्सेंट रहेंगे तो हमारा प्रमोशन करते समय दिक्कत आता है। तो क्योंकि आप लोग आए हैं इसलिए आपके बच्चे भी आते होंगे, जो नहीं थे इसलिए हम उनके पेरेंट नहीं कुछ है जो इसमें मौजूद है। हाँ, कभी काल करके आते हैं, वो लोग मैडम से जरा मिल लेंगे जाके, इसलिए कि परेशानी होती है ऑनलाइन में। हम लोग बोलते गार्जियन बैठा लेते हैं, उसके बाद अब आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं और हमारे यहाँ नहीं हो रही है। क्या आप कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि ऐसा होता तो बेहतर होता, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है ना। सब जैसे आपके द्वारा बताया गया कि क्लास में बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसके बारे में मालूम कैसे चलेगा, बच्चा किया ही नहीं, तो उसका जो नहीं कॉपी में वो किया ही नहीं है तो क्या देखेगा। मेरे टीचर्स को मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब कि बच्चा अगर नहीं कर रही है तो उसका जो इंग्लिश आप पढ़ाती है उसका अगर पीडीएफ क्या पढ़ाएंगे। आप जब छोटे थे तो पीडीएफ थे नहीं, उस समय ये जमाना नहीं था। नहीं, हम ये जमाने में रहना भी नहीं चाहते हैं। आई एम फेड अप विद इस जमाना। मैं इस मोबाइल के ज़माने से पूरी तरह त्रस्त और पीढ़ी फेंकती हूँ। हम ना मोबाइल देखना चाहते हैं, ये तो ठीक है सिस्टम है वी यूज इट, ठीक है, लेकिन ना तो मेरे को इस मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया आपके बच्चों का, ठीक है, महा सत्यानाश किया है, पूरा सत्यानाश, गार्जियन को भी गार्जियन को इतना पूरा सत्यानाश किया है, आप लोग उसको समझ नहीं सकते हैं। आपका बच्चा रील्स देखता है, आप भी रील्स, ठीक है। कभी आपने इस चीज को नोटिस किया कि जब हम रील्स देखते हैं, देखते हैं, तो हम 1 घंटे का टाइम अनप्रोडक्टिव वे में उसको खत्म कर देते हैं और उसके बाद हमें स्ट्रेस होता है कि अरे हमें तो वो वाला भी काम करना था, चलो छोड़ो कल करते हैं, ठीक है। आप एडल्ट हैं, आपका ज़माना अलग था, उस ज़माने से आप इस ज़माने में आए हैं, लेकिन आपसे कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे का आप जो मांग रहे हो फिर आप वही फोन देंगे अपने बच्चे को, ये गला काम सुनेगा। आप जो आप कैसे फील करेंगे कि बच्चा वो लिखा है कि नहीं, किया है कि नहीं, तो वो हमें जानकारी कैसे मिलेगा। बच्चा अगर यहाँ पे किया ही नहीं, बोलने देंगे तो मैं बता दूँ,
आप जो है प्रेशर दिए हुए कि नहीं PDF को नहीं आप बोल रही है उसी को मैं बता रहा हूँ बच्चा अगर करता ही नहीं है। मैं बताती हूँ आपके बच्चे के दोस्त हैं, कुछ तो दोस्त हैं उसके जो दोस्त अच्छे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनकी कॉपी में काम पूरे रखते हैं, उनके पेरेंट के साथ मित्रता रखिए। अब अभी सोसाइटी कैसी है कि मैं अगर किसी के साथ मित्र नहीं हूँ तो मुझे बड़ा सिक्योर फील होता है, मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन जब तक आप उस सोसाइटी को सर्कल को बनाएंगे नहीं ना, तब तक आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप लोग अभी इस एज में हैं, आप ये फील कर रहे हैं कि पर्सनल कनेक्शन और अटेंशन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहता है। आप उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहिए। दूसरी बात, जब हमारे यहाँ रोज काम होता है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन है कि 1 और 2 की जो कॉपियाँ हैं वो रोज चेक होनी चाहिए। मतलब आज लिखा है बच्चे ने तो आज ही चेक होनी चाहिए। इसमें एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उनको दिया रहता है कि अगर जिसने काम पूरा किया उसको तो कोई इशू नहीं है, आप कर लीजिए चेक आराम से। लेकिन जिसने काम पूरा नहीं किया है, स्पेशली उसकी कॉपी लेके उसमें लिख दीजिए कि कक्षा कार्य नहीं हुआ है। ये लिखा हुआ जब आपको मिल जाए आपकी कॉपी में कि कक्षा कार्य बच्चे ने नहीं किया है, तो फिर आप ज़रूर अगले दिन आए, आके फोटो ले लें या उनके मैंने देखा उसके किसी पेरेंट्स से आप कांटेक्ट में रहें। देखिए, जब तक आप पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। जब तक पीड़ा का अनुभव नहीं होगा तब तक कोई नहीं सीखता। आपके पास बहुत पैसा है, बच्चे ने मांगा, आपने दे दिया, उसको कोई नीड नहीं है कि हम क्यों सुधरे। मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ अपनी बच्ची को। मेरी बच्ची वंशी शायद पहले उसने कहा मैं ये नहीं करूँगी, मैंने कहा ठीक। बोली मैं ये करूँगी, मैंने कहा ठीक। अब वहाँ एडमिशन कराने के बाद अब बोलती मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो करूँगी, मैंने कहा ठीक है। कोचिंग का करवा दिया, पैसा दे दिया, मटीरियल आ गया, मटीरियल उस बच्चे ने एक भी दिन नहीं पढ़ा। अब मेरे को हाल में कह रही है अब मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगी, अब मैं घर आऊँगी और वो कोचिंग वाला जो है वो करूँगी मैं। हमने कहा आप ज्ञान खत्म, अब मैं तुमसे कोई ज्ञान नहीं लेने वाली हूँ, तुम उसको पूरा पढ़ो, किताबों को रील देखना बंद करो और इसी कॉलेज में तुम पढ़ोगी और जब उधर क्लियर हो जाएगा तब तुम्हारा यहाँ से नाम हटा के हम दूसरी जगह करवा देंगे। मैं चीख कर रही थी, उसको सब कुछ अच्छा है, हम तो जो बोल देते हैं मम्मी मान ही लेती है, हम ऐसा बोल देंगे, हम ऐसा बोल देंगे। आप समझ नहीं सकते, उसके बाद रोने का नाटक हुआ है ना, कई तरह की रात में 1 बजे मैसेज आ रहा है कि मुझे बचा लो, हम तो यहाँ जी नहीं पाएंगे, दिस दैट है ना। तो अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, उनको पहुँचने दीजिए 16, 17, 18 साल में, जीना मुश्किल कर देंगे आपका, इतना नखरा करेंगे। ये तो खाली पैर पटक के चुप हो जाते हैं, आप लोग गले लगा लेते चुप हो जाते हैं, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको देखना। मैम आप बाहर निकल के बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बाहर करें। तो आप ये समझिए कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन जब तक आप बच्चे के नहीं लिखने का दोष मुझे देते रहेंगे ना, मैं आपको तो नहीं, आप समझिए इस बात को। इससे मैं आहत भी नहीं हूँ, मैं इससे आहत भी नहीं हूँ। ये कॉमन परसेप्शन है, मैं दुनिया को बहुत रियलिस्टिक तरीके से देखना शुरू हूँ। ठीक है, ये बहुत कॉमन परसेप्शन है। जब तक बच्चे के काम का दोष मैं आपको दूंगी, अगर बच्चा यहाँ खड़ा है मैं बोलूँ आपकी गलती है, आप नहीं करवाते, बच्चा तो एकदम प्लीज है, डांट खाए पापा क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बच्चे की गलती है, आप आए, आपने हमें बोला आप ये नहीं करते, उन्हें बच्चा एकदम कंफर्टेबल है, वेरी गुड पापा, बहुत अच्छा किया। और हमको ये भी नहीं करती है और ये ऐसे भी करती है और वो वैसे भी करती है और वो मेरे को मारा था, उसके इन्होंने डांटा भी नहीं था और यहाँ पे सब हो रहा है। और कौन इंजॉय कर रहा है? वो भी इंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है। हम नहीं करेंगे, वो जाएंगे इनसे लड़ेंगे, इनसे जाएंगे उनसे लड़ेंगे, मजा आता है। पूरी में बैठा है, घर चले आते हैं, मम्मी बोलती ले बेटा हलवा पूरी खा आज, और हम जो है भाजी से खाते हैं, पिताजी बोलते चलो आज उनको कपड़ा दिलाते हैं, स्कूलें बेकार है, हमारे टीचरें लगवा। बच्चा एकदम खुश है, वो एकदम खुश है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब इनकी गलती है या फिर उनकी गलती है। जब तक आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में खड़ा नहीं करेंगे, आपका ये कहना कि हमें मिलना चाहिए, इसके बजाय मैं आपको बोलूँगी आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि जब बोर्ड
पे लिखा था, तू मान लेता हूँ कि 4 सेंटेंस में तू चारों नहीं लिख पाया, बेटा तू एक भी नहीं लिख पाया, तू एक भी नहीं लिख पाया, तू एक शब्द भी नहीं लिख पाया, ऐसा क्यों हो गया? और अभी जब मैं लिख पा रहा हूँ तो तू कैसे लिख रहा है? तो वहां से काट करके क्यों आ जाते हो रोज? जब उसके ऊपर आप जिम्मेदारी देंगे ना आपका काम, ठीक है? हमारे पास ये बच्चे नहीं है, हमारी ये दुनिया है। मैं आपके बच्चों को मैं बच्चा नहीं देखती, मैं आपके बच्चों को संसार के जैसे देखती, वो संसार जो आने वाला है। मेरी बातें हो सकता है आपको खराब भी लगे, या आप ये भी सोचें कि मैडम इज वेरी बहुत ब्लंट है, बहुत स्ट्रेट बोल रही है कि ऐसा होता है, बट ऐसा होता है। हम लोग फेल कर रहे हैं, वी आर फेलिंग एज टीचर्स, यू आर फेलिंग एज पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जिसको हमें जिम्मेदारी का एहसास कराना है हम उसको नहीं करवा पाते। आप करवाइए। मैं फिर कह रही हूँ, नॉट बाय द स्टिक, नॉट बाय थ्रेटनिंग, बट विथ लव एंड केयर, प्यार से। रोने लगिए का बच्चा को सीखा करने वाला है। थोड़ा हल्का जो भी है होमवर्क है वो रोज होना चाहिए। उनको जो है होमवर्क के लिए जो भी पढ़े हैं, क्लास 2 लेसन खत्म हो गया, उसके बारे में उनको बता दिया जाता है, सबको बहुत अच्छा समझा दिया जाता है, बच्चे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, लेकिन उनका अभ्यास को घर पे जब तक उनको कुछ दिया नहीं जाएगा उससे रिलेटेड तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपका रोल एज अ टीचर घर पे होता है, ठीक है? जब आप बच्चों को घर से कुछ करवा के भेजते हैं हमारे पास, हम उसको यहाँ रिव्यू करते हैं। जब हम करवा के भेजते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिक रिव्यू करता है, ठीक है? होमवर्क का मतलब आप क्या समझते हैं कि हम यहाँ से भेज दें कि आप ना एक पेज तुम लिख लो। मैं आज आपको क्लास 3 की ऐसी कॉपियाँ दिखा दूंगी जिसमें मेरा बच्चा लिख रहा है, 3 का बच्चा है मेरा, ठीक है? और सपोज ये 2 लाइन है तो वो मेरा बच्चा लिखता है ऐसे ऐसे, ठीक? और मैंने उसकी कॉपी में लिख के दिया कि आप लिखेंगे ऐसे, और आपको पता है उस बच्चे ने कैसे लिखा? उसने दोबारा से लिखा ऐसे। बताइए कौन लिख दिया? इसका मतलब जब मैंने ऐसे लिख के दिया तो ये बच्चा घर जाने के बाद इनके पेरेंट ने एक बार भी इसको देखा नहीं कि टीचर ने क्या लिख के दिया, और ना ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों लिख के दिया। बच्चा जिस तरह का सीख रहा था उसी तरह का वो आज भी है। मेरे रोल को यहाँ पे खत्म हो गया, मेरा रोल ही खत्म है। लेकिन जिनके पेरेंट्स ध्यान देते हैं, जिनको पेरेंट्स जो उनको ध्यान देते हैं, उनको सिखा रहे, बता रहे, इम्प्रूवमेंट आ तो रहा है। आप अपने बच्चे को खेलने दीजिए प्लीज, आप उसको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, यही पूछना था क्योंकि उनका माइंड Word खाली हो जाता है, homework free। उनका माइंड खाली हो जाता है। नहीं, कोई खाली नहीं होता। They are very, very, very sweet and very kind and nice। मतलब हम लोगों के सामने तो वो बहुत उच्च दर्जे के हैं हमारे। सभी क्लास के सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है, या समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि उसमें बहुत 2-4 बच्चे ऐसे जो बहुत तेज हैं। आपका बच्चा रीडिंग कर पाता है? आपका बच्चा लेके मेरे पास अकेले आइएगा तब आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि आपने उसकी जिंदगी को थोड़ा नरक किया हुआ है। आप उसको थोड़ा सा खेलने दीजिए। मूवी में शादी राजी का नाम। हाँ, तो आप उसको थोड़ा सा खेलने दीजिए, ठीक है? बच्चे का बचपना छीन लेना मेरा वो नहीं। बस मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे, आप भी खुश रहिए। कॉपियाँ आप रोज देखिए, आपकी कॉपियों में टीचर्स करेक्शन करके दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कमी है करेक्शन में, आप बताइए ना, हम करवा लेंगे। होमवर्क का प्रोविजन हमारे में नहीं है। क्लास 1-2 में होमवर्क का प्रोविजन नहीं है, इसलिए 1-2 में हम होमवर्क नहीं देते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं, एक कॉमन चीज है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रोज अपने बच्चे को कुछ रीडिंग करवाइए। अब वो टेक्स्ट बुक नहीं है, किसके नंदन है, चंपक है, देयर आर कॉमिक्स अवेलेबल है ना, कुछ ऐसी चीजें आप उसको
बैठाइए, पढ़ाइए, कुछ उससे भी समझिए 4 लाइन पढ़ने के बाद कि क्या कह रहा है, हम कुछ समझ नहीं पाए। कभी आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, जिसको बोले कि पढ़ो जरा, और उसके बाद आप बैठे हैं और उसके बाद आप लौट के कहिए कि क्या बोले, कुछ समझा नहीं है ना। तो यू विल नोटिस कि बच्चा इरिटेट हो जाएगा, कहेगा कि आपका रोज का यही है, हम पढ़ रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। देन यू कैन ऑलवेज टेल कि अच्छा जब मैं कहता हूँ तो तुम नहीं सुन रहे हो, तो मैं भी इरिटेट होता हूँ, तुम क्यों इरिटेट हो रहे हो, तो फिर मेरे को शांति से समझाओगे। तो these are the ways in which you can handle the children in a very effective way without beating. मैं फिर कह रही हूँ, चूंकि हम टीचर हैं, हमारे पास सैकड़ों तरीके, चूंकि आप पेरेंट हैं तो हो सकता है थोड़े कम तरीके, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की है कि बच्चों को संभालना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा बच्चा जैसा हो जाना है। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है मैं बनाती हूँ तो खाता नहीं है, तो आप किसी दिन कहिए कि बेटा ऐसा कर, आज तू ही बना, हम ही लोग खा लेंगे, तू जैसा बना दे वैसा ही खा ले। अब मैं तुम्हारे जो व्यवस्थाओं से मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा अब नहीं दे पाऊंगी, आज मैं छुट्टी पे रहना चाहती हूँ, मेरे को मानसिक अशांति नहीं चाहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में वो बच्चा ढूंढेगा, नहीं आप ही ठीक है मम्मी जो बनाना बना दीजिए, मैं खा लूँगा। और यही बात आप उसको बोलेंगे, तुम्हारा रोज बनना का है, जिस है डट है, हमारे लिए 2 थप्पड़ और उसके बाद आप खाना बना के ले जाएंगे, खाना ऐसे फेंकने का वहाँ चला जाएगा, फिर आप उसको टंडी पकड़ के लेके आएंगे, नहीं खा रहे तू चम्मच से। These are the 2 ways. ये 2 तरीके हैं काम करने के। तो आपको जब लगे कि मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल से बाहर होगा, तो आप बोले कि बेटा ऐसा कर तो तुम ही करेगा, मेरे से नहीं। हम लोग बहुत अच्छे सिचुएशन में है कि हमारे पास एक अच्छा स्कूल है, अच्छे टीचर्स हैं, आपके बच्चे को सारी फैसिलिटीज है। ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दे आर फॉर्चुनेट। उनको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि तुम भाग्यवान हो, तुम्हें कम से कम डस्टबिन में से खाना चुन के नहीं खाना पड़ रहा, उसको समझाने की कोशिश आपको करनी है। लेकिन फिर मैं उनको नहीं मारती हूँ कि नहीं, बहुत से स्ट्रैटेजीज हैं, आप देखिए, ठीक है। थोड़े दिन में विदिन वीक और 2 मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, आई बी शेयरिंग सम टिप्स फॉर द पेरेंट्स, जो सिचुएशंस अगर आप लोग जब कभी आप लोग मेरे को देंगे एप्लीकेशन कोई कि ऐसा हुआ या आएंगे, तो आई बी पुटिंग अप अ वीडियो रिलेटेड टू दैट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसी सिचुएशंस को कैसे। और कुछ हाँ कॉमन है, तो कुछ भी रोज आप आराम से उसको पढ़ाइए विदाउट मच एक्सपेक्टेशन। आप जब उसको प्रेशराइज करते हैं तो उसकी अचीवमेंट की क्षमता घटती है। आपको मैं प्रेशराइज करूंगी तो आपकी अचीवमेंट की क्षमता घट जाएगी। आपके वर्क प्लेस पे आपका ऑफिसर आपको डांट के बोलेगा कि टारगेट अचीव करो, तो आप उसको मन करेगा कि भाग जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप उसको बस लगे रहिए रेगुलर, हाँ आप उसके साथ रेगुलर रहिए, पेशेंस रखिए, सीखेगा। देयर इज नथिंग व्हिच मैं आपको बताऊं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, लेकिन डांस बहुत अच्छा करता है और बॉलीवुड के सॉन्ग्स में वो कोरियोग्राफी करवा रहा है आज। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी जो काबिलियत है उसको देखा कि यही कर सकता है, तो उसने बढ़ा दिया। आप देखिए आपका बच्चा पढ़ा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वो कर सकता होगा सबसे बेहतरीन, उसको मत मानिएगा। पढ़ाने के समय उसको मत मानिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा जो है मेकअप बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है, तो उसको एक मैनिक्योर करा के दे दीजिए कि बेटा इसके ऊपर तुम मेकअप का प्रैक्टिस कर। लेट देम डू दैट। वो उसका आर्ट है, उसको हो सकता है ईश्वर ने वैसा बना के भेजा है कि उसको वो आर्ट आता है, बचपन से अंदर से आता है। तो आप जब उसको रोकिएगा ना तो वो पढ़ने में नहीं आएगा। आप उसको थोड़ा करने दीजिए उसको, और उसके बाद उसको बोलिए कि अब पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो करेगा, ठीक है। लेकिन हम बड़े हैं, हमें समझना होगा कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। और कोई बात, होमवर्क नहीं मिलेगा बच्चों को, आप लोगों को स्कूल ही पढ़ाना है, कुछ दिक्कत आती है तो आप मिलता है मैम, मोबाइल है, 2 बच्चे हैं, हम कंफ्यूज
है ना, इससे मैं थोड़ा सा है कि ठीक है, हम इसको मिनिमाइज कर दें। जब क्लास ना मैं तेज थोड़ा ना जाए मोबाइल केवल प्रोग्राम्स के समय जाएगा, केवल प्रोग्राम्स होंगी तब जाएगा, देना होता है। बाकी समय में हम कोशिश करेंगे कि ना जाए। हॉलीडे में जाएगा, क्योंकि हॉलीडे लेकिन अभी मैम जब क्लास कर रही है तो वीडियो मैम ने भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है, PDF आया, बहुत आया है, गाड़ी जा रही है समय में PDF नहीं जाना चाहिए। आप मुझे लिख के दीजिएगा, इसने भेजा है, मैं उनसे बात करूँगी। कोई भी शिकायत आपकी है, आप अगर रिटन कंप्लेंट नहीं देंगे, मैं कोई एक्शन नहीं लेने वाली। सिंगल लाइन में आपको बता दे रही हूँ, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, अगर आपने मुझे लिख के शिकायत नहीं दिया है, आपकी शिकायत पे मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। क्योंकि आप मुझे बोल रहे हैं मैं कार्रवाई करूं, अगला आदमी बोलेगा नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, और उसके बाद वो आपके पास जाके रोएगा सर मेरी तो नौकरी ऐसे हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे नहीं तो ठीक है मैं आपके तरफ से गवाही दे दूंगा। तो मेरे को अपनी नौकरी बचाने का शौक है, ठीक है। आप लिख के दीजिए, उसके बाद आप करिए या मेरे टीचर के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, हमें कोई वो नहीं, हम अपना चिट्ठा लेके खड़े रहेंगे, भैया हमको मिला था तो कार्रवाई की थी, नहीं मिलता नहीं, ठीक है। तो बिना लिखे हम आपकी किसी भी बात पे कोई तरह का एक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको जो ग्रीवांसेस है आप लिख के खुद दीजिए या बच्चे से भिजवा दीजिए, ठीक है। और कुछ बच्चों को डायरी में नहीं होगा। हाँ, डायरी में अभी आई नहीं, डायरी आएगी, डायरी में भी हम मेंटेन करवा देंगे, इस बार भी फिर से आएगी। हाँ आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।